नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वाले दर्शकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी वृषभ राशि से निकल करके बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर करना आप सभी मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बृहस्पति आपको कहां कहां पर शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार कम समय में बड़ा उलटफेर होने वाली है, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आप सभी मेष राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन है बृहस्पति? ज्ञान, धर्म, संतान तथा सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों की वजह से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट हैं जो शनि के बाद सबसे धीमी गति से चलते हैं, यानी एक राशि में लगभग 13 महीने तक गोचर करते हैं। इसीलिए जब भी चर्चा आती है गोचर में बृहस्पति की, तो सदैव इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में गोचर करने जा रहे हैं और बृहस्पति आपके 9वें स्थान और 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे स्थान में गोचर करने जा रहे हैं और तीसरा घर जो होता है वह पराक्रम का होता है, पुरुषार्थ का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह का पराक्रम भाव में गोचर करना, इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हर कार्य को करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे। इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। पहले के मुकाबले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी देखी जाएगी, यानी यूँ समझ लीजिए कि बृहस्पति के प्रभाव से इस गोचर काल के दौरान एक नहीं बल्कि अनेकों आय के माध्यम बनेंगे। इसके साथ ही इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति मुख्य रूप से ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता के बलबूते धन को संग्रहित कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलापों में, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि चीज़ों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं तथा धार्मिक कृत्यों से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं या फिर सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, तो वहां पर आपको विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके वेतन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी, खास करके पेट से जुड़ी कोई समस्याएं थी और लंबे समय से आपकी समस्या दूर नहीं हो पा रही थी, तो वह समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके दूसरे स्थान में थे तो उनकी पंचम दृष्टि छठे स्थान पर पड़ रही थी। तो रोग, ऋण, शत्रु, इन चीज़ों में वृद्धि देखने को मिल रही थी। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति तीसरे स्थान में आएंगे तो इन चीज़ों को कम करेंगे। अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 9वीं दृष्टि। तो तीसरे स्थान में बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर, 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर और 9वीं दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ रही है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी, तो उन समस्याओं को देवगुरु बृहस्पति दूर कर देंगे, क्योंकि सप्तम स्थान जो होता है वह पार्टनर का होता है।
पार्टनरशिप का होता है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप दोनों धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या फिर संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, यानी विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कारोबार करते थे तो वहाँ पर भी लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, और पार्टनरशिप में विश्वास की भावना पहले के मुकाबले मजबूत दिखाई दे रही है। या फिर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो निसंदेह कर सकते हैं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वह नवम स्थान पर पड़ेगी, यानी खुद के घर पर पड़ेगी, तो सबसे पहले आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि जागृत होगी, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके स्वभाव में उदारता का गुण देखा जाएगा, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई करने के लिए हो, बिजनेस व्यापार के लिए हो, या फिर किसी भी प्रकार से आप विदेश जाना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप विदेश जा सकते हैं। बाकी अगर आपके पिता शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हैं, एडवाइज़र का काम करते हैं, तो उनको भी विशेष सफलता इस गोचर काल के दौरान मिलने वाली है, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले के मुकाबले मजबूत देखी जाएगी। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की नवीं दृष्टि लाभ भाव पर यानी कि 11वें स्थान पर पड़ेगी, और 11वां स्थान जो होता है वह इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है। तो आपके डिजायर्स बढ़ेंगे, आपकी इच्छा बढ़ेगी, और जब इच्छा बढ़ेगी तो उसे पूरा करने के लिए आप ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे, और आपकी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कर पाने में सक्षम होते चले जाएंगे। लेकिन एक बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि अभी आपको वर्तमान में शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो चुका है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ थोड़ी मानसिक परेशानियां भी हो सकती है। हालांकि आपके कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है यह भी बहुत हद तक निर्भर करती है। अगर आपके कुंडली में शनि अच्छे स्थिति में होंगे, मजबूत अवस्था में होंगे, तो आपको रंक से राजा बना देंगे। लेकिन वही अगर कमज़ोर स्थिति में होंगे तो कुछ हद तक परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। बाकी इस गोचर काल को अपने लिए अनुकूल बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए, योग, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि चीज़ें करते रहना चाहिए, असहाय लोगों की सहायता करते रहना चाहिए, और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए। यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।